Hello students, welcome to the YouTube channel StudyX IIT and this is your maths tutor Ankit Raj. लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखे थे ना, आपको याद है ना सारे फॉर्मूले। देखिए एक फॉर्मूला मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसी फॉर्मूले से रिलेट कर करके ही मैंने सारे फॉर्मूले डिराइव किए और मैंने आपको बताया भी कि कहां कौन सा फॉर्मूला एसेंशियल फॉर्मूला है जिसको याद करना है। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको, ठीक है, 4 सेट मैंने बताए, आपको 1-2 सेट भी याद है तो बाकी को आप कन्वर्ट कर लोगे उसमें। ठीक है, वैसे तो आपको सारे फॉर्मूले याद करवा दिए हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से, बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम लेके और टफ से टफ प्रॉब्लम भी लिया है मैंने, ताकि आपको पहले फॉर्मूले याद हो बेसिक क्वेश्चंस करके, उसके बाद आप टफ क्वेश्चंस करें। ये क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिया था, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर पे। तो आप ये सॉल्यूशन पहले नोट डाउन कर लें, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत स्टेप में समझा दूंगा, पहले सॉल्यूशन नोट डाउन करें। देखिए मुझे sin 20, sin 40, sin 80 की वैल्यू चाहिए, आप किसी दो को क्लब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे sin 20, sin 40 को करा, ओके। तो मैंने हाफ इंटू 2 करा क्योंकि मुझे 2 sin a sin b का फॉर्मूला मालूम है। मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, -2 sin a sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b, या फिर 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो 2 sin a sin b को मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो a माइनस b क्या हो जाएगा, 20 माइनस 40 माइनस 20 cos ऑफ माइनस 20। लेकिन हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा, तो cos 20 माइनस cos ऑफ a प्लस b, 20 प्लस 40 60, और cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं हाफ होता है, cos 60 हाफ होता है। ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं, ओके। तो मैंने अब sin 80 से मल्टीप्लाई करा तो हाफ sin 80 cos 20 माइनस ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 sin 80। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 2 sin 80 cos 20 करा, ठीक है, ये फॉर्मूले यूज करते गए मैंने, और उसका आंसर आ गया √3/8, क्योंकि sin 100 और sin 80 तो एक ही होगा। sin ऑफ 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा, और sin ऑफ 90 माइनस थीटा भी होता है क्या, cos थीटा। तो ये तो इक्वल होंगे, इसलिए ये 0, तो ये 1/4 sin 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/4 इनटू √3/2, इसे √3/8 है। उसी तरह से 10th का भी आप सॉल्यूशन नोट डाउन करें, आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे बस एक फॉर्मूले में दिक्कत आया होगा, आप 2 cos स्क्वायर थीटा को, 2 cos स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा, ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी टॉपिक हमारा जो है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, उसमें हम डिटेल में ये देखेंगे, बिल्कुल इसका बाकायदे प्रूफ भी दूंगा मैं। ठीक है, तो अब नोट करें, सॉल्यूशन मिटाता हूं मैं। सो वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स क्या है, जैसे 2a 3a 4a, इस टाइप के एंगल्स को हम कहेंगे मल्टीपल एंगल्स। और सब मल्टीपल एंगल्स क्या है, a/2 a/3 a/4, इस टाइप के। तो ये अभी तक हम जो भी फॉर्मूले पढ़ते थे वो साइन ऑफ a, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, इस तरह के 2 sin a cos b, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा 2a 3a टाइप का चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको sin 2a और cos 2a बता रखा है, ठीक है, फिर भी आज फिर से बताता हूं। साइन ऑफ 2a को हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ a प्लस a। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b, साइन a cos b, लेकिन यहां b इक्वल्स टू भी क्या है, a, cos a sin b, cos a sin b, लेकिन यहां b इक्वल्स टू क्या है, a, तो ये इक्वल्स टू हुआ 2 sin a cos a, ओके। दूसरा cos 2a, ये क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos a माइनस sin a sin a, which is equal to cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बार आप cos स्क्वायर a को लिखें 1 माइनस sin स्क्वायर a,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक बार आप साइन स्क्वायर ए को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब tan tan देखते हैं। tan ऑफ 2a क्या होगा, tan a प्लस tan a, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a। ठीक है, tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हमें बस b इक्वल्स टू a मैंने पुट करा, तो ये क्या आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। उसके बाद आप एक बार cos स्क्वायर a को बदलना 1 माइनस sin स्क्वायर a में, और एक बार बदलना आप cos स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a में। ठीक है, इससे आपके दो और रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर tan ऑफ 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब मैं sin 2a और cos 2a की वैल्यू tan a के टर्म्स में, अभी तो बस tan 2a की वैल्यू ना मैंने tan a के टर्म्स में निकाली, अब मैं sin 2a और cos 2a दोनों की वैल्यू tan ऑफ a के टर्म्स में निकालूंगा। ओके, पहले आप ये नोट डाउन करें। अब मुझे sin 2a एंड cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a चाहिए। सब टॉपिक आप लिख लेना इसको। तो sin 2a को वैसे होता क्या है, ये 4th नंबर की आइडेंटिटी। sin 2a होता क्या है 2 sin a, ठीक है। अब मैं tan a लाऊंगा कैसे, देखिए अगर sec स्क्वायर a आया कहीं से भी, अगर मैं sec स्क्वायर a जुगाड़ कर लूं तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर a में बदल देगा वो। ठीक, तो मैं sec स्क्वायर a जुगाड़ करता हूं, तो नीचे मैं sec स्क्वायर a से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, ठीक ना। sec स्क्वायर a से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो एक cos a तो चला जाएगा sec ऑफ a से, तो बचेगा क्या 2 sin a sec a अपॉन sec स्क्वायर a। ठीक है, तो 2 sin a sec a को मैं अपॉन sec स्क्वायर a को 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो ये क्या बना 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैसे तो देखिए आपको tan ऑफ 2a इन टर्म्स ऑफ tan a आपको मालूम है और आपको sin 2a भी मालूम है, तो cos 2a आप निकाल लेंगे वैसे भी, लेकिन फिर भी हम इसी तरह से देखते हैं। cos 2a होता क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, मुझे sec स्क्वायर a कहीं ना कहीं से लाना है, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूं sin स्क्वायर a को पहले हटाता हूं, मैं cos स्क्वायर a में बदलता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी 2 अपॉन sec स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a को मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इससे आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये भी आप नोट करें। साइन मैंने क्या जुगाड़ करा, कहीं से भी मुझे sec ही चाहिए था, sec स्क्वायर a, ताकि उसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख दूं, जिससे कि हमारा sin 2a और cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a आ गया। आप नोट डाउन कर लें। हमने अभी तक डबल एंगल से डील करा ना, अब हम ट्रिपल एंगल से डील करेंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक ये सब टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा वही है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो sin 3a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, ठीक ना, वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ sin a। तो sin 3a को मैं क्या sin ऑफ 2a प्लस a लिखता हूं। देखिए बस एक फॉर्मूला sin ऑफ
ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसको मैंने ज्योमेट्रिकली प्रूव करा था और उसी से मैंने सारे फॉर्मूले आपको डिराइव करे हैं, ठीक ना। तो आपको ये आना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में चार्ट देख लेते हैं, सारे फॉर्मूले रट लेते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन हो जाएगा, आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा चैप्टर में और आपको पता नहीं चलेगा फॉर्मूला आया कैसे, तो फिर दिक्कत होगा, ठीक ना। इसीलिए मैं सारे फॉर्मूले डिराइव करके बता रहा हूं और बस एक फॉर्मूले से आया है सारा फॉर्मूला। तो साइन ऑफ 2a प्लस ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2a कॉस ए प्लस कॉस ऑफ 2a साइन ऑफ ए, ठीक है। साइन ऑफ 2a प्लस ए को मैं साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए लिख रहा हूं। तो फिर मैं साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस ए उधर है ही तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस 2a को मैं क्या लिखूंगा, cos 2a को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या है 2 साइन ए cos स्क्वायर ए प्लस साइन ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन क्यूब ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 साइन ए cos स्क्वायर ए, 3 साइन ए cos स्क्वायर ए, अब cos स्क्वायर ए को आप लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यूब ए, और एक पहले से उधर है। तो क्या अगर आपको मैं साइन 60 बता रहा हूं तो आप साइन 180 निकाल देंगे, अगर मैं आपको साइन 20 बता रहा हूं तो आप साइन 60 निकाल देंगे, या फिर मैं कहूं कि अगर मैं आपको साइन 45 बता रहा हूं तो क्या आप साइन 15 बता देंगे, अगर मैं ये वैल्यू दे रहा हूं तो आप क्या ये वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बता भी सकते हैं, ठीक है ना। अब cos ऑफ 3 है, इसको cos ऑफ 2a प्लस ए लिखेंगे इक्वल्स टू cos ए cos b माइनस साइन ए साइन b, तो cos ऑफ 2a cos a माइनस साइन ऑफ 2a, ठीक है। cos 2a को आप क्या लिख दीजिएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a माइनस 2 साइन a cos a इंटू साइन a इंटू एक साइन a है तो उसको मैं यहीं लिख सकता हूं, तो आ गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a, साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखता हूं, तो क्या आ गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, ओके। मैंने देखिए क्या करा, पहले cos ऑफ 2a प्लस a में ब्रेक करा मैंने cos 3a को, फिर cos ऑफ 2a प्लस a को लिखा cos 2a cos a माइनस sin 2a sin a, क्योंकि cos ऑफ a प्लस b क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर मैंने cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा। अब जानते हैं ना cos 2a क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, लेकिन जब एक बार हम sin को एलिमिनेट करते हैं तो बचता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और जब अगर हम cos को एलिमिनेट करेंगे तो वही cos 2a होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो वही मैंने एलिमिनेट करा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे sin स्क्वायर a को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर a पुट करा, तो आ गया 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, यानी 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। sin 3a क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ओके, ठीक है। आप याद रखें, नोट डाउन कर लें आप स्क्रीन पॉज करके। तो साइन और cos का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला हमने देख लिया, अब tan ऑफ 3a देखना है। tan ऑफ 3a क्या होगा, इसको आप tan ऑफ 2a प्लस a लिखें, ओके। और tan ऑफ a प्लस b होता क्या है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b
इक्वल्स टू tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ओके, अब tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं tan 2a क्या होता है। tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव करा? ये tan ऑफ a प्लस a जब हमने करा था तो tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a, यानी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये आप पुट कर दें 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस 2 tan a इंटू ये tan a हुई होगा तो tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब कैलकुलेट करें आप तो ये क्या आ जाएगा 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan, क्योंकि जो डिनोमिनेटर इसका भी 1 माइनस tan स्क्वायर a आएगा, इसका भी वही आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो कट जाएगा। इसको आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हमने tan ऑफ 3a की फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला क्या है 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आप इसे प्लीज नोट डाउन करें, आप इसे नोट डाउन कीजिए। वेल, तो अभी हमने tan का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला देखा, ठीक है, tan ऑफ 3a। लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है या फिर कहें यही फॉर्मूला यही है कि अगर 4 5 tan ऑफ 6a tan ऑफ 7a या tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d जो भी निकालना हो ना वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला है s1 माइनस s3 प्लस s5 अपॉन, ये s5 नहीं है, अगली बार अगर मुझे इसका जो अगला टर्म होगा वो होगा माइनस s7 फिर प्लस s9 एंड सो ऑन। नीचे 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 प्लस s8, यानी देखिए दो दो का गैप आ रहा है, ठीक ना, और हर बार साइन बदल रहा है। सिमिलरली यहाँ 1 माइनस s2 प्लस s4 तुरंत माइनस प्लस में हुआ, फिर माइनस ऑफ s6, ठीक है। वेयर s1 क्या है सम टेकन वन एट ए टाइम, s2 क्या होगा हमारा सम टेकन 2 एट ए टाइम, s3 क्या है सम टेकन 3 एट ए टाइम। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैं एक बार आपको tan ऑफ a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बोला था कुछ इस तरह से याद कर लीजिए s1 माइनस s3, कुछ इस तरह से मैंने बताया था, ठीक है। अभी भी बता देता हूं ताकि आपको ये कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता चल सके। तो मुझे निकालना है tan ऑफ a प्लस b प्लस c, ये निकालना है। तो हम जानते हैं 3 है तो मैक्सिमम सम टेकन 3 एट ए टाइम ले सकते हैं, क्योंकि 4 एट ए टाइम तो कभी ले ही नहीं सकते, जब 3 है तो मैक्सिमम 3 ही ले सकते हैं। तो इसका क्या होगा s1 माइनस s3, s1 यानी सम टेकन 1 एट ए टाइम, एक एक को लो, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस सम टेकन 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम यानी तीनों को एक साथ, यानी tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस s2 यानी सम टेकन 2 एट ए टाइम। तो 2 एट ए टाइम का मतलब क्या हो 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c। ओके, क्लियर है आपको? इस तरह से अगर आपको tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d निकालना होता तो वो भी आप तो निकाल ही लेते। सम टेकन 1 एट ए टाइम का मतलब सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 3 एट ए टाइम, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, नोट डाउन कर लें आप। इसके बाद हमें
सब हमारा जो मल्टीपल एंगल्स का टॉपिक था वो एंड हुआ। अब हमें सब मल्टीपल एंगल्स देखने हैं। ठीक, सब मल्टीपल एंगल्स कुछ नहीं, देखिए जैसे आपको मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले में मैंने बताया था ना कि 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। ओके, होता है, यानी sin 2a इक्वल्स टू sin a cos a। तो वही 2a की जगह पे क्या रख देगा, a। अगर तो हम ये भी कर सकते हैं sin ऑफ a इक्वल्स टू 2 sin a by 2 cos a by 2, हम कर सकते हैं। बेसिकली फंडा क्या है कि इसका डबल होना चाहिए। अगर 2 sin 30 cos 30 है तो sin 60 हो जाएगा। तो अगर a by 2 है तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 into a by 2 sin a। तो इसी तरह के 10-12 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, वो मैं लिस्ट कर देता हूं, आप पहले ये नोट डाउन करें। तो मैंने सारे सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले जो है वो मैंने लिस्ट कर रखे हैं आपके सामने। देखिए नए फॉर्मूले नहीं है, ये आपके सामने पहले भी आ चुके हैं। बस मैंने यहाँ पे क्या करा, 2a की जगह पे a रखा, तो a की जगह पे a by 2 आ ही जाना है। उसी तरह से यहाँ भी मैंने 2a की जगह पे a पुट करा और a की जगह पे a by 2। ठीक है, तो sin a 2 sin a by 2 cos a by 2 cos of a equals to cos square a by 2 minus sin square a by 2। अगर आप, ठीक है, थोड़ा सा अगर अचरज लग रहा है तो आप a by 2 को थीटा पुट करें इसमें, तो a अपने आप 2 थीटा हो जाएगा। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं। और 1 प्लस cos a इक्वल्स टू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर a by 2। यहां से भी देख सकते हैं cos a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, ये 1 इधर जाएगा, तो 1 प्लस cos a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a by 2। सिमिलरली इससे आप देखिए तो cos a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a by 2 है, तो ये इधर गया और cos a राइट हैंड साइड में आया, ठीक ना। तो 2 sin स्क्वायर a by 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos a। अब इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, आप, ठीक है, डिवाइड कीजिए तो कॉट में आएगा सर फॉर्मूला, कोई बात नहीं। आप 4/3 करें, ठीक ना, आप तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a by 2 अपॉन cos स्क्वायर a by 2, तो tan स्क्वायर a by 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं tan ऑफ a by 2 इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। अब आते हैं 6th नंबर फॉर्मूले पे। sin 2a इन टर्म्स ऑफ tan a मैंने करा रखा है आपको, ठीक है ना। तो sin ऑफ 2a क्या होता था, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। तो जब मैंने 2a को a रखा तो a की जगह पे अपने आप a by 2 आ जाएगा, तो sin ऑफ a इक्वल्स टू 2 tan ऑफ a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। फिर फॉर्मूला नंबर 7 cos a में, ठीक ना, वही cos a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। tan ऑफ a हम जानते ही थे, tan ऑफ 2a इक्वल्स टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो जब tan ऑफ a है तो हो जाएगा 2 into tan ऑफ a by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2। अब 9th नंबर और 10th नंबर, तो ये भी ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले, ठीक ना, ट्रिपल एंगल। तो अगर मुझे a by 3 यानी 60 डिग्री अगर मानी, a by 3 को अगर मैं 60 डिग्री मानूं, तो अगर वो दिया हुआ है तो क्या मैं into 3 180 डिग्री निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो sin of a equals to 3 sin a by 3 minus 4 sin cube a by 3। Similarly cos of a equals to 4 cos cube a upon 3 minus 3 cos of a upon 3। ठीक है, ये 10 फॉर्मूले आप नोट डाउन करें, ये 10 फॉर्मूले आप नोट डाउन करें। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं, मैंने खूब सारे प्रॉब्लम्स ले रखे हैं सब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स पे, वो अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ गुड।